नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। मैं हूं शमशी फिरदौस। भारतीय क्रिकेट में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, श्रेयस अय्यर को अचानक टी20 टीम में जगह क्यों दी गई? क्योंकि पिछले लगभग 2 सालों से श्रेयस अय्यर भारत की टी20 टीम से बाहर थे। उनका आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2023 में था। ऐसे में जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में उनका नाम सामने आया तो क्रिकेट फैंस के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। लेकिन क्या ये फैसला अचानक लिया गया या इसके पीछे टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं की कोई स्पष्ट रणनीति है? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी के 3 सबसे बड़े और ठोस कारण। पहले समझते हैं पूरा बैकग्राउंड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार 16 जनवरी को भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के स्क्वाड में कुछ अहम बदलावों की घोषणा की। वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हुआ तिलक वर्मा को लेकर। तिलक वर्मा को हाल ही में सर्जरी करानी पड़ी है, जिसके चलते वो 5 मैचों की इस टी20 सीरीज के पहले 3 मुकाबलों में उपलब्ध नहीं होंगे और यहीं से खुला श्रेयस अय्यर की वापसी का दरवाजा। पहला कारण है लीडरशिप की जरूरत और भविष्य की कप्तानी। ये सबसे अहम और पहला कारण है श्रेयस अय्यर की लीडरशिप क्वालिटी। चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट अब श्रेयस अय्यर को सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भविष्य के लीडर के रूप में देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर को हाल ही में वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया है। आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और हाल ही में पंजाब किंग्स, तीनों टीमों के साथ उन्होंने टीम को न सिर्फ संभाला है बल्कि मुश्किल हालात में आगे भी ले गए। वर्तमान समय में टी20 टीम के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान हैं अक्षर पटेल। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सूर्य कुमार यादव की उम्र 35 साल है। ऐसे में आगामी टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत को एक नए और स्थायी टी20 लीडर की तलाश करनी होगी और इसी रणनीति के तहत श्रेयस अय्यर को धीरे धीरे टी20 सेटअप में फिर से तैयार किया जा रहा है। दूसरा कारण है तिलक वर्मा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। ये सबसे मजबूत कारण है मिडिल ऑर्डर की मजबूरी। तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर हो सकता था और यहीं पर श्रेयस अय्यर एक परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनकर उभरते हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 3, नंबर 4 इन पोजीशंस पर लंबे समय से बल्लेबाजी करते आए हैं। वो मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देते हैं, स्पिन के खिलाफ मजबूत हैं और बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता भी रखते हैं। टीम मैनेजमेंट के लिए ये भी एक मौका है कि तिलक वर्मा के बैकअप के रूप में श्रेयस अय्यर को पूरी तरह तैयार रखा जाए। अगर भविष्य में तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाते तो श्रेयस अय्यर भारत के लिए एक सेफ और अनुभवी विकल्प साबित हो सकते हैं। तीसरा और आखिरी कारण है शानदार फॉर्म और रन मशीन अवतार। तीसरा और सबसे ठोस कारण है श्रेयस अय्यर की मौजूदा फॉर्म। चाहे वनडे क्रिकेट हो, टी20 फॉर्मेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट, श्रेयस अय्यर लगातार रन बना रहे हैं। आईपीएल 2025 में तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। उनका आईपीएल 2025 रिकॉर्ड 604 रन, 50 से ज्यादा की औसत, कई मैच विनिंग पारियां। यही नहीं, दबाव वाले मुकाबलों में श्रेयस अय्यर का शांत स्वभाव और मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। टीम मैनेजमेंट इस फॉर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ 3 मैचों की वापसी है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या श्रेयस अय्यर की ये वापसी सिर्फ पहले 3 टी20 मैचों तक सीमित है या फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है? क्रिकेट जानकारों की माने तो ये वापसी सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि भविष्य की टीम इंडिया की रूपरेखा का हिस्सा है। अगर श्रेयस अय्यर इस मौके को भुनाने में सफल रहते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप की रेस में उनका दावा और मजबूत हो सकता है। तो साफ है कि श्रेयस अय्यर की टी20 में वापसी कोई भावनात्मक फैसला नहीं बल्कि लीडरशिप, मिडिल ऑर्डर बैलेंस और शानदार फॉर्म, इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ फैसला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर इस मौके को कैसे भुनाते हैं। इसी के साथ मैं शमशी फिरदौस, आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी।